नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि इनसाइडर में। मैं हूं आपके साथ शुभांगी भट्ट। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। सीएम धामी ने अबू धाबी में बन रहे हिंदू मंदिर का किया दौरा, मंदिर को बताया अविश्वसनीय। सीएम के यूएई दौरे पर कांग्रेस ने साधा निशाना, कहा बिना उत्तराखंड को नीलाम किए निवेश लाए तो सीएम का स्वागत। करण मारा ने सरकार पर किया कटाक्ष, पीएम मोदी को बताया बीजेपी का प्रचार मंत्री। भ्रष्टाचार को लेकर विजिलेंस के रडार पर 20 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी, शासन से मांगी जांच की अनुमति। 9 दिन के अंदर 3 अवैध मदरसों के भांडाफोड़ से गरमाई उत्तराखंड की सियासत। अब खबरें विस्तार से। सीएम पुष्कर सिंह धामी इन्वेस्टर समिट को लेकर 3 दिवसीय यूएई दौरे पर है। इस दौरान सीएम धामी ने अबू धाबी में बीएपीएस द्वारा निर्माणाधीन हिंदू मंदिर का दौरा किया। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंदिर में ईंटें रखकर कार सेवा की। इस दौरान सीएम धामी ने इसकी तेजी से बन रहे मंदिर की प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की। सीएम पुष्कर सिंह धामी के यूएई दौरे को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि इन्वेस्टर्स समिट में एमओयू साइन तो होते हैं, लेकिन धरातल पर कोई कार्य नहीं होता। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए जमीनों की खुर्द-बुर्द को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो निवेश के विरोध में नहीं है, लेकिन पारदर्शिता होनी चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि यदि उत्तराखंड को नीलाम किए बिना मुख्यमंत्री प्रदेश में इन्वेस्टमेंट ले आते हैं तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का स्वागत होना चाहिए। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा बुधवार 18 अक्टूबर को अल्मोड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा दौरे पर भी सवाल खड़े किए हैं। करण मारा ने पीएम मोदी को बीजेपी का प्रचार मंत्री बताया। उत्तराखंड में 20 से ज्यादा अफसरों और कर्मचारियों पर जांच की तलवार लटक रही है। दरअसल विजिलेंस को राज्य के ऐसे कई अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतें मिली है, जो विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं। खास बात यह है कि अब विजिलेंस को शासन की मंजूरी का इंतजार है, जिसके बाद इन अधिकारी कर्मचारियों पर शिकंजा कसा जा सकेगा। उत्तराखंड में इन दिनों अवैध मदरसे चर्चा के विषय बने हुए हैं। 9 दिन के अंदर 3 अवैध मदरसों का भांडाफोड़ हुआ है। इन अवैध मदरसों से 48 बच्चों को मुक्त कराया गया है। इनमें ज्यादातर नाबालिग लड़कियां हैं। धामी सरकार उत्तराखंड के सभी मदरसों की जांच के आदेश दे चुकी है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस इन अवैध मदरसों के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग की सड़कों की वर्तमान प्रगति की स्थिति के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि क्यारा धनौल्टी मोटर मार्ग का निर्माण पूर्ण होने से धनौल्टी की दूरी लगभग 35 से 40 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बदलाव फाउंडेशन द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में शिरकत की। कुल 20 टीमों के मध्य क्रिकेट मैच आयोजित किए जाएंगे, जो कि देहरादून के अलग अलग मैदानों में खेले जाएंगे। आज बुधवार से शुरू हुई क्रिकेट मैच प्रतियोगिता 5 नवंबर तक चलेगी। इस दौरान खेल मंत्री ने कहा कि फाउंडेशन द्वारा युवाओं को नशे से दूर करने की ये पहल सराहनीय है। चतुर्थ केदार रुद्रनाथ के कपाट विधि विधान से शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। भगवान रुद्रनाथ के जयकारों के साथ उत्सव डोली गोपीनाथ मंदिर के लिए रवाना हुई। बीते 2 दिनों से हुई बर्फबारी के बाद आज धूप खिली तो श्रद्धालुओं को भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। बुधवार को उच्च हिमालय में स्थित चतुर्थ केदार रुद्रनाथ के कपाट विधि विधान से सुबह 8 बजे शीतकाल के लिए बंद किए गए। नवविवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और जबरन गर्भपात कराने के आरोप में फरार चल रहे पति अजहरुद्दीन को यूपी की बरेली पुलिस ने देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र के अंतर्गत शिमला एनक्लेव से गिरफ्तार किया है। बरेली पुलिस ने देहरादून पुलिस को संपर्क में लाए बिना ही कार्रवाई की है। एसटीएफ कुमाऊं की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने कालागढ़ क्षेत्र से एक अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 22 लाख रुपए कीमत की 2 किलो 30 ग्राम अफीम भी बरामद की है। बताया जा रहा है कि अफीम बरेली से लाकर उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई की जानी थी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहें देवभूमि इनसाइडर। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।